नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप जानते हो, हमने पिछले क्लास में सबसेट्स के बारे में, यूनिवर्सल सेट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था और आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 1.3 का हर एक क्वेश्चन तोड़ेंगे, अच्छे से तोड़ेंगे। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो बच्चों, ये रहा हमारा एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं और हमें इसमें फिल करना है या तो ये सबसेट होगा या तो ये सबसेट नहीं होगा। तो कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है रोस्टर फॉर्म में 2 3 4 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे एक सेट के अंदर, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स है। तो आप क्या मेरे को बता सकते हो कि पहले सेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं क्या वो दूसरे सेट में मौजूद है कि नहीं है? तो आप बोलोगे यस सर, पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में भी है। अगर ऐसा होता है, अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में है, तो मैं बोलूंगा ये वाला जो सेट है ये इसका सबसेट होगा। क्या होगा? इसका सबसेट होगा। ठीक है, चलते सेकंड क्वेश्चन पे। आप बोलोगे सर इसमें 3 एलिमेंट्स है, ए बी और सी, और यहां पे मेरे दूसरे सेट में दे रखा है बी सी और डी। तो आप बोलोगे सर इसके ना एक्चुअली में सारे तो नहीं, लेकिन बी सी तो दिख रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर सारे हो तो ही वो सबसेट होगा, नहीं होगा तो नहीं सबसेट होगा। तो यहां पे मेरे सारे एलिमेंट्स, मेरा जो ए है ना, यहाँ पे ए डज नॉट बिलोंग्स टू दिस वाला सेट। तो ए डज नॉट बिलोंग टू दिस वाला सेट, तो उसकी वजह से क्या होगा, अब मेरा जो ये है ना, ये नॉट ए सबसेट ऑफ आएगा। इसके अगर सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होते तो मैं बोलता कि सबसेट बनता ही है। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स नहीं है इसके अंदर। अब आते हैं इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन, जो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। एक तो ये सेट हो गया, एक सेट है ये वाला, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। यहां पे बोला है, जो यहां पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि आपके स्कूल के सारे बच्चे, आपके स्कूल में फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के, थर्ड के, फोर्थ के, फिफ्थ के, सिक्स्थ के, 9th 10th 11th 12th जितने भी बच्चे हैं, सब कुछ, सबको इंक्लूड कर लिया मैंने सेट के अंदर, सारे बच्चे, हर एक बच्चे। और यहाँ पे सिर्फ क्लास 11th के बच्चे हैं। तो एक बात बताओ मेरे को, क्या क्लास 11th के बच्चे जो यहाँ पे मैंने बता रखा है आपको, क्या वो इस वाले सेट में भी नहीं होंगे? तो आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल होंगे। इस सेट के अंदर जो वो बच्चे हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे भी होंगे, ऑफकोर्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके स्कूल के सारे बच्चों को लिया गया है और यहाँ पे सिर्फ क्लास 11th के। तो ये भी एक सबसेट होगा इसका। तो यहां पे मेरे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होता है? मैं कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर में बनाऊंगा, जैसे ये आपको बोर्ड दिख रहा है, अब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो ये एक प्लेन है। आपके नोटबुक का एक पेपर एक प्लेन है, तो 2 डायमेंशन रेक्टेंगल के शेप वाला, जिसमें एक लेंथ भी हो और एक ब्रेड्थ भी हो, बस, तो उसको हम प्लेन बोलते हैं। तो इस प्लेन पे मैंने जितने भी सर्कल बना रखे हैं वो इस सेट के अंदर आएगा। एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। मान लो ये एक प्लेन है, मेरा जो बोर्ड है ये एक प्लेन है, इसमें मैं कितने भी सर्कल बनाऊं ना, वो सारे के सारे इस सेट के अंदर है। यहां पे क्या बोला गया है? The set of all element x such that x is a circle in the same plane with radius 1 unit। तो उन्होंने बोला यह इसी प्लेन पे, सेम प्लेन बोला ना, इसी प्लेन, देखो सेम प्लेन, इसी प्लेन पे बनाया गया एक ऐसा सर्कल, इसी प्लेन पे बनाए गए ऐसे सर्कल्स जिनके रेडियस 1 यूनिट हो। तो आप मेरे को बताओ, क्या जो ये वाला जो मैंने सेट के अंदर जो ये लिखा हुआ है कि x is a circle in the plane, क्या ये सबसेट होगा इसका? तो आप बोलोगे सर सबसेट तो नहीं लग रहा। क्यों सर? क्योंकि एक्चुअली में ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर तो इस प्लेन पे बने हुए 1 रेडियस के, 2 रेडियस के, 3 रेडियस के, 4 रेडियस के, 5 रेडियस वाले सारे सर्कल्स इंक्लूडेड है इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर सिर्फ वही वाले सर्कल्स इंक्लूडेड है जिनकी रेडियस 1 यूनिट है। तो मेरे को बताओ ये भैया कैसे छोटा हो सकता है इससे? ये सबसेट नहीं बन सकता, एक्चुअली बड़ा होना चाहिए इसको। तो ये नॉट ए सबसेट ऑफ होगा। ये क्या होगा? नॉट ए सबसेट ऑफ होगा। अब चलो इस पे चलते हैं। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। तो आप बोलोगे सर प्लेन मैंने समझा दिया, तो मतलब इस प्लेन पे बने हुए जितने भी ट्रायंगल, इक्विलेटरल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, जो मर्जी बोलो, स्केलिन, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट एंगल्स वाले सारे ट्रायंगल्स बने हुए इस प्लेन पे, इस सारे को मैंने इस सेट के अंदर रख दिया। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बोला गया है कि इसी प्लेन पे बना हुआ एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का ट्रायंगल का कोई कनेक्शन हो सकता है। तो कनेक्शन, पहली बात है, सबसेट बनाने के लिए कनेक्शन होना चाहिए दोनों के बीच में। अगर मैं कहता हूं कि सारे नेचुरल नंबर्स जो है वो इंटीजर्स है, सारे नेचुरल नंबर सबसेट है इंटीजर्स के, वो इसलिए क्योंकि नेचुरल नंबर और इंटीजर्स का कनेक्शन है, नंबर्स का कनेक्शन है। यहाँ पे तो भाई फिगर ही अलग है ना, यहाँ पे रेक्टेंगल की बात हो, यहाँ पे रेक्टेंगल की बात हो रही है, यहाँ पे ट्रायंगल की बात हो रही है। क्या कनेक्शन बन रहा है इसके बीच में? कोई कॉमन लिंक ही नहीं है, तो सबसेट की तो बात दूर दूर तक नहीं आएगी। तो यहाँ पे नॉट है सबसेट ऑफ होगा। यहाँ पे मैं कनेक्शन ही नहीं लगा पा रहा। यहाँ पे बोल रहे इस प्लेन के अंदर सारे ट्रायंगल्स, ये बोल रहा है इस प्लेन के अंदर सारे रेक्टेंगल। तो अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। अब मैंने बोला ये मेरा प्लेन है, ये बोर्ड मेरा एक प्लेन है, इस पे बनाए गए सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो नाम हो गए, आपने एक नाम दे दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल को, ए दे दिया, दूसरा ट्रायंगल का नाम आपने बी दे दिया।
तो जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल यहां बने हैं ना, वो सारे के सारे आप इस सेट के अंदर रखोगे। और यहां पे द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। यहां पे जो भी ट्रायंगल्स बने हुए इस प्लेन पे, जो भी, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे वो स्केलिन हो, चाहे वो ऑब्ट्यूज हो, एक्यूट हो, जो मर्जी बने हो, सारे के सारे इस वाले सेट के अंदर आएंगे, सबके सब आएंगे इसके अंदर। तो आप मेरे को बताओ, क्या जो ये इक्विलेटर की बात कर रहा हूं वो भी इसके अंदर आएगा ना? ये जो इक्विलेटर की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, वो भी इस सेट के अंदर आएगा ना? अगर आएगा तो इसका मतलब है इसके सारे एलिमेंट्स इसमें भी प्रेजेंट होंगे। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये सबसेट होगा, पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट होगा। अब चलते हैं यहां पे। अब यहां पे बोले कि द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? जहां 2, 4, 6, 8, 10, इसको इवन नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब यहां पे बोला द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव सारे नंबर, -1, -2, -3, 0 भी एक इंटीजर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो भी एक इंटीजर है। तो क्या ये बात सही नहीं है कि सारे इवन नेचुरल नंबर भी इतने से इंटीजर्स ही होते हैं? सारे इवन नेचुरल, जैसे इवन नेचुरल नंबर अगर मैं लिखना चाहूं सेट का 2, 4, 6, 8, आप ऐसे लिख दोगे, डॉट 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 क्लोज। यहां पे अगर मैं इंटीजर लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा, कहां से स्टार्ट होगा? तो आप बोलेंगे मान लो कहीं से भी, मान लो डॉट डॉट डॉट, मैं यहां से स्टार्ट करूं -8 से लेके -7, -6, ऐसे जाते 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 यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1, 2, 3, फिर आगे डॉट डॉट डॉट। तो इसके अंदर सारे नंबर, सारे नेगेटिव भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है इसके अंदर। तो जब बात ऐसी हो जाए तो इसका मतलब ये है कि सारे इवन नंबर्स भी इसी के अंदर आते हैं, इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो सेट है वो इसका सबसेट होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहां पे हमें बताना है क्या जो ये स्टेटमेंट्स दे रखी हैं सारे ट्रू और फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स है। तो यहां पे चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जहां पे बोल रखा है मेरा एक रोस्टर फॉर्म में सेट दे रखा है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है A, B, और यहाँ पे दूसरा सेट है रोस्टर फॉर्म में जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है B, C, A। तो आप एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे क्या आपके यहाँ पे जो 2 एलिमेंट्स है A, B, क्या आपको इस सेट में नहीं दिख रहे? तो आपको ये सर दिख रहे, B ये रहा सर और A ये रहा सर। तो अगर ऐसा है आपके इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें भी अगर आपको दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये एक्चुअली में जो पहला वाला सेट है ना, मेरा पहला वाला सेट एक्चुअली में सबसेट है दूसरे वाले सेट का। तो जो मेरे को दे रखा है यहाँ पे, जो स्टेटमेंट दे रखी है ना ये, कि नॉट ए सबसेट ऑफ, ये गलत है, ये फॉल्स। तो यहां पे जो इसका आंसर आएगा ना, फॉल्स आएगा। आपके पास ये क्वेश्चंस करने का एक और तरीका है, गूगल पे जाओ, टाइप करो एक्सरसाइज 1.3 सॉल्यूशंस, यूं सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे। लेकिन उससे आपका कुछ फायदा नहीं होगा। आप भले ही मार्क्स लेके आ जाओगे, रट लोगे चीजों को, आपका कुछ फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप वहां पे चीजों को समझ नहीं रहे होंगे। अगर आपको चीजों को समझना है तो ऐसे पढ़ो कि कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। यहां पे गलत है, फॉल्स है, तो क्यों फॉल्स है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ अपनी। तो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहां पे मेरे को 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं A, E, रोस्टर फॉर्म में है, और यहां पे दूसरा सेट है जो सेट बिल्डर फॉर्म में है। सो कैसे पढ़ेंगे? तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसी चीज को अगर मेरे को रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा इसको रोस्टर फॉर्म में, ये एक ऐसा सेट है जहां पे इंग्लिश अल्फाबेट के सारे वोवेल्स आएंगे। क्या क्या होते हैं? A, E, I, O और U। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये A और क्या ये E आपको क्या यहाँ पे दिख नहीं रहे? तो आपको यस सर यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो मतलब कि पहले सेट के सारे एलिमेंट्स यहां पे मौजूद है। तो मौजूद है तो इसका मतलब ये कि मेरा जो ये वाला सेट होगा, पहला वाला सेट होगा, दूसरे वाले सेट का सबसेट होगा, और यहां पे लिखा भी हुआ है सबसेट है। तो इसका मतलब ये ट्रू है, ये ट्रू है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहां पे इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स है 1, 2, 3, और बोला कि ये सबसेट होना चाहिए 1, 3, 5 के। अब मेरे एक बात बताओ, यहां पे एक एलिमेंट आ रहा है 2, ठीक है, यहां पे एक एलिमेंट आ रहा है 2, लेकिन यहां पे 2 दिख नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि ये सबसेट नहीं है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स अगर यहां पे प्रेजेंट होते, सेकंड सेट के अंदर भी प्रेजेंट होते वो एलिमेंट्स, तभी मैं बोल सकता हूं कि जो पहला वाला सेट है दूसरे वाले सेट का सबसेट है। लेकिन यहां पे ये एक्चुअली में नॉट ए सबसेट ऑफ होना चाहिए, तो इसलिए फॉल्स है ये। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये है मेरे एक सेट ए, नहीं ये है मेरा एक एलिमेंट ए एक सेट के अंदर। वो बोला गया है कि वो सबसेट होना चाहिए इसका, एक सेट के अंदर A, B, C दे रखे 3 एलिमेंट्स। तो अब देखो इस सेट के अंदर A एलिमेंट है, एक एलिमेंट A है, तो क्या इस सेट के अंदर भी एक एलिमेंट दिख रहा है आपको A? आपको ये सर दिख रहा है।
तो इसके अंदर भी वो चीज है और इसके अंदर भी वही चीज है, तो इसका मतलब कि ये वाला जो सेट है ना वो इस सेट का सबसेट होगा, और ये बिल्कुल ट्रू है, एकदम सही बात है। अब चलते इस पे, मेरे से बोला गया है कि यहां पे जो मेरा एक एलिमेंट है ए, सेट के अंदर एक एलिमेंट दे रखा है ए, बिलोंग्स टू इस सेट को जिसके अंदर ए कॉमा बी कॉमा सी है। अच्छा, बिलोंग्स टू का मतलब पता है क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो इसका मतलब मान लो कि एक सेट है जिसके अंदर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है ये। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं ना कि दिस बिलोंग्स टू सेट ए, तो फिर आपको पता है कैसे लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, ये लिखना पड़ेगा आपको। चीजें बदल जाती हैं यहां पे। बिलोंग्स टू का मतलब ये पूरा का पूरा उसके अंदर आता है, उस सेट के अंदर आता है, ये पूरा का पूरा एलिमेंट उस सेट के अंदर आ रहा था। अब मैंने अगर ऐसे लिख दिया दिस सेट बिलोंग्स टू सेट ए, तो पूरा का पूरा सेट ही उस ए सेट के अंदर आ जाएगा, वो एलिमेंट की तरह काम करेगा फिर। तो यहां पे अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये जो सेट है ये बिलोंग करता है यहाँ पे, तो एकदम गलत बात है, ये नहीं बिलोंग करता। क्यों नहीं बिलोंग करता? ये तभी बिलोंग करता अगर यहां पे मैं ऐसे लिखता ए कॉमा बी कॉमा सी, तो मैं कह सकता था कि ये जो सेट है इस सेट को बिलोंग करता है, क्योंकि पूरा का पूरा मेरा इसके अंदर आ चुका है। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या क्या होता है? 2 होता है, 4 होता है, दो एलिमेंट्स आ गए। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, यहां पे क्या बोला है? x such that x is a natural number which divides 36। तो which divides 36 मतलब वो सारे नेचुरल नंबर जो डिवाइड करते हैं 36 को, मतलब 36 के फैक्टर्स लिखने हैं आपको। तो 36 के फैक्टर में 1 और 36 तो आएगा, और क्या क्या आएगा? तो आप बोलोगे, अरे बन जा भाई, तो आप बोलोगे 1, 2, 2 कब होता है? 2 18 जा होता है। 3 कब होता है? 3 12 जा होता है। 4 कब होता है? 4 9 जा होता है। 6 कब होता है? 6 6 जा 36 होता है। होता है कि नहीं होता है? तो इतने सारे एलिमेंट्स हैं जो यहां पे आएंगे हमारे पास इस सेट के अंदर। आप बताओ मेरे को, क्या 2 और 4 इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है? तो आप बोलोगे ये सर प्रेजेंट है, ये रहा 2 और ये रहा 4। तो जब इस एलिमेंट, इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट में भी मौजूद है, तो इसका मतलब ये एक सबसेट होगा, और होगा यही यहां पे लिखा हुआ है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आ रहा है ना, तो वो सब्सक्राइब जो बटन नीचे है उसको भी प्रेस करो, और जाके ना वो बेल आइकन भी दबा दो। तो मेरे बच्चों, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लेट ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ इतने सारे एलिमेंट्स 1, 2, करली ब्रेसेस में 3, 4, 5 दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग माने ये सारे जो 11 क्वेश्चन यहां पे दे रखे हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एंड वाई? अगर इनकरेक्ट है तो वो क्यों है, हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन, एक ऐसा सेट दे रखा है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स है 3, 4। एक ऐसा सेट जिसके अंदर दो एलिमेंट्स है 3 और 4। बोले है क्या ये सबसेट है ए का? तो सबसे पहले मेरे को एक सबसेट की डेफिनेशन याद दिलाओ। सबसेट का डेफिनेशन क्या होता था? अगर पहले सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट के अंदर भी प्रेजेंट हो, तभी मैं बोलता हूं कि जो मेरा पहला सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट है। अब मेरे को बताओ, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? दो एलिमेंट्स। कौन कौन से? एक 3 है और एक 4 है। दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, एक 3 और 4। क्या ये 3 और 4 आपको ए के अंदर भी दिख रहा है? तो आप बोलोगे यस सर दिख तो रहा है, लेकिन मेरे बच्चों 3 और 4 नहीं है, वो करली ब्रेसेस के अंदर 3 और 4 है। वो एक पूरा का पूरा सेट ही आ गया। वो एलिमेंट तो है, लेकिन वो एक सेट के फॉर्म में है। तो मेरे बच्चों वो 3 और 4 नहीं है, तो यहां पे क्या होगा? ये नॉट करेक्ट होगा, ये नॉट अ सबसेट ऑफ होगा। ये जो 3, 4 है ये नॉट अ सबसेट ऑफ ए होगा, ये इनकरेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जहां पे ये बोला है कि 3, 4 बिलोंग्स टू ए। अच्छा, बिलोंग्स टू ए का मतलब पता है? जब भी आपको ये एप्सिलॉन वाला साइन दिख जाए ना, एक चीज बताता हूं, ध्यान रखना, हमेशा काम आएगी ये चीज। जैसे आपको ये लिखा दिखा है, एक सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स है 3, 4 बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब ये होता है बिलोंग्स टू के पहले जो भी लिखा हो ना, जैसे भी फॉर्मेट में लिखा हो, यहाँ पे 5 लिखा हो, यहाँ पे करली ब्रेसेस के साथ लिखा हो, विदाउट करली ब्रेसेस के साथ लिखा हो, इसका मतलब ये होता है पूरी की पूरी चीज ना ए के अंदर अगर दिख रही है, तो उसका मतलब कि ये है कि ये जो चीज है ये बिलोंग करती है ए सेट को। सेम एग्जैक्ट सेम चीज अगर ए के अंदर आता है तो आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम चीज ए के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। तो ये ट्रू है, ट्रू है, इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट है, ये ट्रू है। ये यहां पे चलते हैं। अब यहां देखो मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट नहीं, एक एलिमेंट की बात हो रही है। एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 3, 4। ये एक एलिमेंट है। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट दे रखा है 3, 4, क्या ये सबसेट है ए का? तो आप बोलोगे यस सर। क्यों?
क्योंकि इस सेट का जो ये एलिमेंट है ये कौन कहां पे पाया जा रहा है, ये आपको ए के अंदर भी देखने को मिलेगा। इस सेट का ये वाला एलिमेंट आपको ए के अंदर भी देखने को मिलेगा। अगर ए के अंदर भी ये सेम चीज देखने को मिल रहा है, इसका एलिमेंट इस सेट का एलिमेंट अगर मेरे को ए के अंदर देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि ये सबसेट होगा मेरे ए का। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, करेक्ट है ये वाला। अच्छा अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि वन बिलोंग्स टू ए। क्या ये एग्जैक्ट वन सेम यहां पे लिखा दिख रहा है? तो आपको यस सर यहां पे लिखा हुआ है वन बिलोंग्स टू ए, तो मतलब वन ए के अंदर आता है, तो मतलब कि ये भी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। तो बच्चे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। बोला है कि वन सबसेट होना चाहिए ए का। तो एक बात बताता हूं आपको, कोई एक सेट दे रखा है, उसका कोई भी एलिमेंट हो वो खुद के सेट का सबसेट नहीं हो सकता। एक सेट के कितने भी गिवन एलिमेंट्स हो वो अपने सेट का ही सबसेट नहीं हो सकता। एलिमेंट्स कभी भी किसी सेट के सबसेट्स नहीं हो सकते। तो यहां पे ये एकदम फॉल्स है, ये इनकरेक्ट है। अब चलते यहां पे चलते हैं। ये मेरे को दे रखा है एक सेट जिसके अंदर तीन एलिमेंट्स है 1, 2, 5 और बोला है कि वो सबसेट है ए का। तो अब यहां पे आप मेरे को एक बात बताओ, क्या ये एक सेट के अंदर जो तीन एलिमेंट्स है 1, 2, 5 क्या ये यहां पे मौजूद है? तो आप बोलोगे यस सर बिल्कुल, 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है। ये इसके तीन एलिमेंट्स 1, 2, 3 इस सेट के अंदर के तीन एलिमेंट्स मेरे को यहां दिख रहे हैं। और अगर इस सेट के अंदर के तीनों एलिमेंट्स इस सेट के अंदर भी हो तो इसका मतलब ये होता है मेरे बच्चों कि यहां पे ये सबसेट होगा और ये एकदम करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कहता है कि मेरे एक सेट है, सेट 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। अब मैंने आपको बताया जब भी बिलोंग्स टू के पहले लिखा दिखे, जो भी सेट के साथ हो या सेट के बिना हो, ये एग्जैक्टली सेम चीज ए के अंदर आ जानी चाहिए। एग्जैक्टली सेम चीज। क्या आपको ए के अंदर एग्जैक्टली सेम चीज दिख रही है? तो आपको सर 1, 2, 5 दिख रहा है, लेकिन उसमें करली ब्रैकेट नहीं बना हुआ तो इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू है मेरे बच्चों। तो यहां पे बिलोंग्स टू नहीं नॉट बिलोंग्स टू होना चाहिए, तो एकदम इनकरेक्ट है ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक सेट है जिसके अंदर तीन एलिमेंट्स है 1, 2, 3। बोला गया है कि ये तीनों एलिमेंट्स जो है ये सबसेट होने चाहिए मेरे सेट ए का, सबसेट होना चाहिए। तो क्या 1, 2, 3 देखने को मिल रहा है आपको? आप बोलोगे सर 1 है, 2 है, लेकिन 3 एग्जैक्टली 3 ऐसे खाली हवा में उड़ता हुआ नहीं दिख रहा हमें। यहाँ पे 3 एक करली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ, 3, 4 हमें करली ब्रेसेस के अंदर दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक सबसेट नहीं है, क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट्स यहां मौजूद नहीं है। तो ये मेरा एकदम इनकरेक्ट होगा, ये सबसेट नहीं होगा ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक बात बताओ, यहां पे लिखा हुआ है 5 बिलोंग्स टू सेट ए। क्या मैंने यहां पे कहीं पे 5 लिखा हुआ है? क्या आपको 5 यहां पे लिखा हुआ दिख रहा है? मैंने बोला बिलोंग्स टू के पहले जो भी लिखा हो वो वहां पे आपके सेट के अंदर भी लिखा दिखेगा। तो क्या आपको यहां पे कहीं 5 लिखा दिख रहा है? तो आपको नहीं सर, तो नहीं दिख रहा, तो उसका मतलब है ये बिलोंग्स टू नहीं नॉट बिलोंग्स टू होगा, ये इनकरेक्ट होगा मेरे बच्चों, इनकरेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो ये कहता है जो मेरा 5 है वो एक सबसेट है ए का। तो मैंने आपको मेरे कौन सी क्लास में, पिछले वाली क्लास में ही मैंने आपको बताया था, सबसेट वाली क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि हर एक एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। हर एक एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। तो यहां पे एकदम बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अब चलते हैं बच्चों 11वें क्वेश्चन की तरफ, जो ये कहता है कि मेरा एक सेट दे रखा है जिसके अंदर एक एलिमेंट है, एम्प्टी सेट एक एलिमेंट है, सेट के अंदर एक एम्प्टी सेट है। वाह, तो इसको बोला गया कि क्या ये सबसेट होगा ए का? तो आप मेरे को बताओ, क्या आपको यहां पे कहीं पे इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है, जो 5 लिखा हुआ है, इस बाहर वाले सेट के अंदर एक और एम्प्टी सेट है, क्या वो एम्प्टी सेट आपको यहां पे लिखा दिख रहा है? तो आप कहोगे नहीं दिख रहा सर। तो आपको यहां पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब है ये एकदम इनकरेक्ट है। अब इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना मेरे बच्चों, क्योंकि यहां पे बोला गया था एम्प्टी सेट। मैंने बोला था कि एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। ये एम्प्टी सेट मतलब ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखो, इसको एम्प्टी सेट बोलेंगे या इसको एम्प्टी सेट बोलेंगे, मतलब कि इसके अंदर कुछ होता नहीं है, खाली रहता है ये। तो ये हर एक सेट का सबसेट होता है, ये एक रूल है। तो यहां पे करेक्ट है, लेकिन यहां पे एम्प्टी सेट को मैंने एक एलिमेंट की तरह रखा हुआ है एक बाहर वाले सेट के अंदर। एक सेट एक करली ब्रेसेस डाल के मैंने उसके अंदर एक एलिमेंट की तरह एम्प्टी सेट को रख दिया है। अगर मैंने इसको एम्प्टी सेट को एलिमेंट की तरह रख दिया है, तो आप मेरे को बताओ ये एलिमेंट इसके अंदर भी दिखना चाहिए। एलिमेंट जो होता है, अगर इस सेट का एलिमेंट इस सेट के अंदर भी हो तो ही मैं बोलता हूं ना कि ये एक
सबसेट होगा, लेकिन ये जो एलिमेंट है मेरे को यहां कहीं नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। आ रहा है ना बच्चों समझ? तो यहां पे बच्चों ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 4, ये कहता है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो यहां पे सेट्स दे रखे हैं इनके सबसेट्स बनाने हैं मेरे को। कौन कौन से सबसेट्स इनके मैं बना सकता हूं, पॉसिबल है बनाना। तो चलो पहले वाले क्वेश्चन से देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन मेरे को दे रखा है ए, सेट के अंदर एक एलिमेंट है ए। ये मैंने पिछले क्लास में सिखाया था कि किसी भी सेट के अंदर एक एलिमेंट पाया जाता है तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते थे। क्या बोलते थे? सिंगलटन सेट मेरे बच्चों। तो यहां पे इसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। अब इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है ए, मेरे को ये बताओ कि इसका सबसेट कौन कौन हो सकता है। तो आप बोलेंगे सर कि एक तो मैंने आपको एक रूल सिखाया था कि फाई जो होता है, एम्प्टी सेट जो होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है। तो मैं बोल सकता हूं फाई इज अ सबसेट ऑफ इस सेट का। अच्छा, मैंने एक और चीज आपको ये बताई थी कि हर सेट खुद का ही सबसेट होता है। मैंने ये चीज आपको पिछले क्लास में पढ़ाई थी, मैं लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्लिक करो और जाके देखो, फिर यहां आना क्वेश्चन करने के लिए। तो यहां पे हर एक सेट जो होता है वो खुद का ही सबसेट होता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ए ही खुद का सबसेट होगा। तो यहां पे तो ये दोनों ही पॉसिबल है। चलो ये चलते हैं यहां पे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहां पे मेरे को दो एलिमेंट्स दे रखे हैं ए कॉमा बी। तो यहां पे कौन कौन से ऐसे सेट्स हैं जो इनके सबसेट्स बन पाएंगे। तो सबसे पहले तो फाइव वाला लिख डालो कि फाइव जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता ही है, ये रूल है ये। ओके, अच्छा अगर मैं इसमें सिर्फ ए की बात करूं तो ए भी तो एक सबसेट हो सकता है, ऐसे लिख दूंगा अगर मैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है ए, अगर इस सेट का जो एलिमेंट है वो इस सेट में भी पाया जाता है तो ये भी एक क्या होता है, एक सबसेट की तरह काम कर सकता है। तो ये एकदम करेक्ट है। अच्छा मैं ऐसे लिख दूं तो बी लिख दूं तो आप कहोगे सर ये भी करेक्ट हो जाएगा, ए कॉमा बी। क्यों? क्योंकि अगर इस सेट का एलिमेंट बी मेरे को अगर यहां पे भी दिख रहा है तो इसका मतलब कि ये जो सेट है ये एक सबसेट होगा इस वाले सेट का, और हर सेट खुद का ही सबसेट होता है। तो ये सेट को भी लिख दो ए कॉमा बी। इसलिए मैं कहता हूं कंसेप्ट वाली क्लास को कभी स्किप नहीं किया करते। तो ये सारी जो क्लासेस है ना, अगर आप स्किप करोगे तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। भले ही आप होमवर्क करने के लिए टेप लोगे कहीं से भी, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जाएगा आपके। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहां पे मेरे एक सेट है जिसके अंदर तीन एलिमेंट्स है 1, 2, 3। तो इस 1, 2, 3 को मैं इनके कैसे सबसेट्स बना सकता हूं। तो आप देखो हर एक एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो पहला तो ये हो गया, और कौन सा, और हर एक सेट अपना खुद का ही सबसेट होता है। तो ये 1, 2, 3 खुद का ही सबसेट होगा। और क्या कॉम्बिनेशन और बनाओ ना, वन अगर मैं रख दूं एक सेट, वन एक सेट के अंदर एक एलिमेंट रख दूं 1, वो भी इस सेट का सबसेट होगा। ऐसे ही अगर मैं यहां पे 2 रख दूं तो 2 भी इस सेट का सबसेट होगा। ऐसे ही मैं एलिमेंट रख दूं यहां पे 3, तो आप बोलोगे सर ये 3 भी इस सेट का सबसेट होगा। तो क्या ये क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं मेरे बच्चों, अभी तो और कॉम्बिनेशंस बनेंगे। देखो अब मैं अगर बोलूं 1, 2 का कॉम्बिनेशन लू, 1 और 2, इस सेट के अंदर दो एलिमेंट्स है 1 और 2, क्या वो इस सेट के अंदर भी पाए जाएंगे 1, 2? तो आप बोलोगे यस सर, तो ये भी एक सबसेट होगा 1, 2, 3। और कॉम्बिनेशन 2, 3 का भी बनाओ, 2, 3 का भी बनाओ। तो आप बोलोगे अच्छा सर 2, 3 भी इस सेट के अंदर देखने को मिलता है, तो उसका मतलब है कि ये सेट इस सेट का सबसेट है 1, 2, 3। और कोई कॉम्बिनेशन बचा है अभी भी? कौन सा? 1, 3 का कॉम्बिनेशन बचा है। तो 1, 3 का कॉम्बिनेशन आ गया, मतलब 1 और 3 भी इस सेट के अंदर दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ये भी एक सबसेट होगा इस सेट का। इतने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ये सारे सबसेट्स लिखे हुए हैं मैंने यहां पे। अब चलते हैं यहां पे मेरे को एक सेट दे रखा है जिसका नाम है एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट, जो मर्जी बोलो। यहां पे इसके अंदर कौन सा एलिमेंट दिख रहा है आपको? आप बोलोगे सर इसके अंदर तो एलिमेंट्स होते ही नहीं है, खुद नाम ही इसका एम्प्टी सेट है। तो इसमें सिर्फ एक ही रूल लगेगा, कौन सा वाला? हर एक सेट खुद का ही सबसेट होता है, वो लगा लो। या ऐसा बोलो हर एक सेट, एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। दोनों बोलोगे ना तब भी आंसर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, यही होगा आंसर आपका, ये ऐसे खत्म। इसको ऐसे बोल लो हर एक सेट खुद का ही सबसेट होता है, ऐसे बोल लो एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। दोनों तरीके से बोलोगे तो भी यही आंसर आएगा। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। राइट डाउन द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। फॉलोइंग कौन से? ये 4 क्वेश्चंस, इनको इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है। सर ये इंटरवल्स क्या होता है? तो मेरे बच्चों इंटरवल्स क्या होता है मैंने पिछले क्लास में पढ़ा रखा है, वो वीडियो जाके देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा।
अब ये देखो कि पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू r कॉमा x जो होना चाहिए इट शुड बी ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन और इक्वल टू 6। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? आपको पता है मैंने पिछले क्लास में एग्जांपल्स के साथ भी ये क्वेश्चंस कराए थे कि यहां पे इसको मैं लिखूंगा -4 कॉमा 6। अगर मेरा इक्वल टू का साइन आता है तो मैं क्लोज्ड वाला ब्रैकेट लगाता हूं। अगर मेरा इक्वल टू वाला साइन नहीं आता, लेस देन वाला साइन नहीं आता है, ग्रेटर देन वाला साइन नहीं आता, तो मैं सिर्फ ओपन ब्रैकेट लगाता हूं। यहां पे मैं क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा, यहां पे मैं ओपन ब्रैकेट लगाऊंगा। तो पहला तो हो गया ये वाला मेरा। तो अब चलते दूसरे की तरफ। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू r कॉमा x इज ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन -10। तो यहां पे देखो इक्वल टू का कोई साइन नहीं लगा हुआ, तो दोनों ही ओपन ब्रैकेट आएंगे। तो -12 और -10 के बीच के सारे एलिमेंट्स को अगर मुझे लिखना है तो मैं उसको इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं। चलो अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 7। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गया तो मतलब क्लोज ब्रैकेट लगाने की जरूरत है। जैसे क्लोज ब्रैकेट लगाया, लिखो 0। कहां से 0 से कहां तक के एलिमेंट चाहिए हमें इसके अंदर? 7 तक के एलिमेंट चाहिए। 7 इंक्लूडेड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा के दिखाओ। अब चलो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू r कॉमा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। 3 और 4 के बीच में आने वाले सारे रियल नंबर्स को यहां पे लिखना है, और 3 और 4 इंक्लूडेड है। अगर इंक्लूडेड है तो क्लोज ब्रैकेट आएगा, और 3,4 3 और 4 के बीच के सारे नंबर्स। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। और हमें यहाँ पे ना ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, इनके लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट को प्रपोज करना है। तो कौन सा प्रपोज करेंगे हम? इसके लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट आ सकता है? तो आप देखो द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल्स का सेट है, इसके लिए यूनिवर्सल सेट कौन हो सकता है? तो आप बोलोगे सर इसके लिए यूनिवर्सल सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सारे ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एक यूनिवर्सल सेट होगा। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स के अंदर तो सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे ना, आइसोसेलेस, राइट एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, स्केलिन, सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसके लिए मैं यूनिवर्सल सेट को मैं बता सकता हूं कि सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स एक यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। और कोई मैं बोल सकता हूं कि पॉलीगन, ट्रायंगल भी एक पॉलीगन होता है। द सेट ऑफ पॉलीगन्स भी एक तरह से यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का काम कर सकता है। और क्या? और सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका भी वही सेम। मैं बोल सकता हूं कि द सेट ऑफ ट्रायंगल्स कैन एक्ट एज ए यूनिवर्सल सेट फॉर दिस सेट। मैं बोल सकता हूं कि जो सेट ऑफ ट्रायंगल्स है वो इसके लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि सेट ऑफ पॉलीगन, क्योंकि ट्रायंगल एक पॉलीगन होता है, 3 साइडेड फिगर है, क्लोज्ड फिगर है, तो ट्रायंगल एक पॉलीगन होता है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो चाहे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, तो सारे ट्रायंगल्स पॉलीगन होते हैं। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि द सेट ऑफ पॉलीगन्स कैन आल्सो एक्ट एज यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त। तो यहाँ पे मेरे बच्चों ये हमारा आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे हमें 3 सेट दे रखे हैं, सेट ए, सेट बी और सेट बी। हमें ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड। फॉलोइंग मतलब ये, इनमें से हम किसको, इन सब सेट्स का ना एक यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे कि एक सेट मेरे को ये दे रखा है ए, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है 1, 3, 5। अबे 1, 3, 5 जिस भी सेट के अंदर होगा ना, वो वाला सेट क्या किसकी 1, 3, 5 और उससे ज्यादा भी एलिमेंट्स किसी सेट के अंदर अगर होंगे ना, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट की तरह एक्ट करेगा सेट ए के लिए। तो आप देखो यार सेट के अंदर, सेट ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है? 1, 3, 5। ये ढूंढो कि ये तीनों एलिमेंट्स और कौन कौन से सेट में आ रहे हैं। 1 आ रहा है यहाँ पे, 3 आ रहा है यहाँ पे, 5 आ रहा है यहाँ पे। ये हो सकता है यूनिवर्सल सेट इसके लिए। और यहाँ पे भी 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, ये भी इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट की तरह एक्ट कर सकता है। यहाँ पे देखो 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, ये भी एक यूनिवर्सल सेट की तरह एक्ट कर सकता है हमारे सेट ए के लिए। अब चलते हैं सेट बी की तरफ। बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 2, 4, 6। 3 एलिमेंट्स है 2, 4, 6। अब ढूंढो कि ये 2, 4, 6 किस किस के अंदर आ रहा है। 2 इसके अंदर आ रहा है, 4 इसके अंदर आ रहा है, 6 भी इसके अंदर आ रहा है। तो ये इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट, ये जो सेट है ना, ये यूनिवर्सल सेट की तरह एक्ट करेगा सेट बी के लिए। अब यहाँ पे 2, 4, 6 है, तो आप बोलोगे सर 2, 4, 6 यहाँ पे भी है क्या? यहाँ पे भी 2, 4, 6 यहाँ पे भी है। तो ये भी एक यूनिवर्सल सेट की तरह एक्ट करेगा किसके लिए? सेट बी के लिए। अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पे C इज इक्वल टू अगला सेट दे रखा है मेरे को, जिसके अंदर एलिमेंट है 0, 2, 4, 6, 8।
तो यहां पे 0 भी आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए, 4 भी आना चाहिए, 6 भी आना चाहिए, 8 भी आना चाहिए। तो जो मेरे को पहला सेट दे रखा है इसके अंदर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, लेकिन 8 नहीं है। अगर नहीं है तो उसका मतलब मैं इसको यूनिवर्सल सेट कंसिडर नहीं कर सकता। यूनिवर्स का मतलब क्या है? जिसके अंदर सब कुछ हो, जिसके अंदर सब कुछ हो। इसके अंदर 8 नहीं है तो इसके अंदर सब कुछ नहीं है, तो उसका मतलब ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। तो पहला वाला क्वेश्चन तो इसका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, सी का। अब चलते हैं इस पे थर्ड वाले पे, 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है। इसका मतलब दूसरा वाला क्वेश्चन जो है, तीसरा वाला जो पार्ट है वो हमको क्या है, यहां पे हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है, सेट सी का। और यहां पे चलते, यहां पे 0 तो है ही नहीं और यहां पे 0 लिखा हुआ है। अगर इस सेट का 0 इस सेट के अंदर नहीं है तो मैं इसको कैसे यूनिवर्सल सेट बोल सकता हूं? तो यहां पे जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, वो भी यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। और 5 किसी का यूनिवर्सल सेट कैसे हो सकता है? इसके अंदर तो एलिमेंट्स भरे पड़े हैं, इसके अंदर भी एलिमेंट्स है, इसके अंदर भी एलिमेंट्स है, और 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो मैं कैसे बोल सकता हूं कुछ भी नहीं है के अंदर सब कुछ है? ऐसे तो बोल ही नहीं सकता, एब्सर्ड लग रहा है, कुछ भी नहीं है के अंदर सब कुछ है। तो इसका मतलब कि ये तो किसी का भी यूनिवर्सल सेट नहीं बन सकता है। तो बच्चों आज की क्लास बस इतनी ही। तो मैं आशा करता हूं आज जो भी मैंने पढ़ाया होगा आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये जो था ये थोड़ा सा थियोरेटिकल चैप्टर है, लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया इस चैप्टर को। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।